सियासत की बिसात पर मौलाना फजलुर रहमान की चाल, मुफाहमत के बादशाह को नवाज शरीफ से मिलाने की कोशिश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साफ साफ इनकार, फिल वक्त नवाज शरीफ से मिलना नहीं चाहता। साबिक सदर का मौलाना को जवाब, आज न्यूज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जरदारी साहब कभी तैयार हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग वाले तैयार नहीं होते, जब मुस्लिम लीग वाले तैयार हो जाते हैं तो फिर ये तैयार नहीं होते। तो ये जो कभी कुर्ब कभी बहुत, ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का मुत्तहिद होना हालात का तकाजा है। क्या उस वक्त इकट्ठा होंगे जब सब जेलों में होंगे? मौलाना फजलुर रहमान को फिक्र लाहक, शेर भी पढ़कर सुनाया। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों पर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट दाग दिया। बोले, चाहे अभी इकट्ठा हो या बाद में, सब जेलों में होंगे। पैसा आप बनाएं और लोग उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएं। ख्वाहिशात देखें इस टोले की। वज़ीर इत्तलात का अपोजिशन को अलायंस फॉर द रिस्टोरेशन फॉर करप्शन यानी ARC बनाने का मशवरा। क्या पाकिस्तानी मईशत को कोई खुशखबरी मिलने वाली है? मुत्तहिदा अमारात की वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान कल वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक $3 अरब के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के, मौखिर अदायगियों पर तेल की फराहमी के मामले पर भी पेशरफ्त का इम्कान। खाड़िया के मकाम पर पाक चीन मुश्तरका जंगी मशक़ें वॉरियर 6 का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। मशकों में दोनों अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। जाली बैंक अकाउंट्स केस का मामला, मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप के असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। खदशा है कि असासे बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए जाएंगे। GIT का दरखास्त में मौक़िफ़। For our authentic democratic system based on constitutional supremacy. हम करप्शन के एहतसाब की बात करते हैं, मगर करोड़ों के वोट्स चोरी करने वालों का एहतसाब कब होगा? JIT members purposely leak information in order to conduct our media trial. JIT की बुनियाद पर लोगों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। ठेकेदारों की तर्ज सियासत से छोटे सूबे नाला हैं। बिलावल भुट्टो बरस पड़े, कहते हैं कभी करप्शन नहीं की, उनके हाथ बिल्कुल साफ हैं। करोड़ों वोट चोरी करने वालों का हिसाब कब होगा? कोई जाती प्रॉब्लम नहीं है। एक भी मुकदमा चाहे नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो चाहे जरदारी साहब के ऊपर हो, हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो भाई हमें तो मैंडेट ही ये मिला है। अगर हम इस एहतसाब के ऊपर कंप्रोमाइज करें, यहाँ NRO के ऊपर की तरफ हम जाएं, तो फिर हम अपने वोटर से गद्दारी कर रहे हो। हुकूमत का एहतसाब मिशन यूं ही चलता रहेगा। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन रहनुमाओं को साफ साफ कह दिया। कहा, तहरीक इंसाफ को मैंडेट ही एहतसाब का मिला, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। जरदारी या नवाज शरीफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं। एहतसाब का घेरा सबके गिर्द तंग होगा। लाइकों के हवाले पाकिस्तान कर दिया गया और जो इनको हुक्मरान बनाने वाले हैं, जो इनके हामी हैं, वो खुद पछता रहे हैं। पछतावे का अमल शुरू हो चुका है। इंसाफ और एहतसाब के नाम पे इंतकाम है, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये वक्त बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। इमरान खान को लाने वाले अब पछता रहे हैं। नाअहल हुक्मरान इस वक्त भिखारी बने हुए हैं। साद रफीक ने फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, सिविल आमरीत की इस हुकूमत से जल्द आवाम की जान छूटेगी। हमारे हाथ साफ और ज़मीर मुतमईन है। बर्रे सगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा चोर, डाकू, लुटेरा जो है, जिसने इस खजाने को नोचा और लूटा, अपने दामाद को भगाया, अपने बेटे को भगाया, इस आगदार को भगाया प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, उसका नाम है शहबाज शरीफ। बर्रे सगीर का सबसे बड़ा चोर शहबाज शरीफ है। शेख रशीद की तनकीदी ट्रेन फिर चल पड़ी।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासत का सबसे बड़ा डाकू अगर पीएसी का चेयरमैन है तो ये उनका नहीं, पीटीआई का मसला है। आज हमारे पास सबूत मौजूद है कि सिर्फ इस बेशर्म शैतान शेख रशीद के नाम 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त इसके नाम है। शेख रशीद की मौजूदगी ऐवान के लिए तौहीन है। शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, नैब के पास कोई सबूत नहीं। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। मुशाहिदुल्लाह ने शेख रशीद को मुखबिर करार दे दिया। बोले शेख रशीद को अच्छी तरह अंदाजा है कि मार्च से पहले झाड़ू कहां फिरने वाली है। आप अजीब अजीब पेशन गोलियां इधर उधर से सुन लेते हैं। हाँ, एक बात आज के लिए ठीक है कि मार्च से पहले झाड़ू फिर देगी, ये फिर नहीं है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। नैब जेल में भी शहबाज शरीफ से तफ्तीश करेगा। एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम को अपोजिशन लीडर से तफ्तीश की इजाजत दे दी। नैब की जानिब से आमदन से जायद असासों के केस में तफ्तीश की दरखास्त की गई थी। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान का मजीद 14 रोज का रिमांड मंजूर। सोसाइटी के 20 प्लॉट्स ख्वाजा बरादरान के नाम हैं। साद रफीक और नदीम जिया के बेटों को अरबों रुपए मुंतकिल। नए प्रोसिक्यूटर के एहतसाब अदालत में दलाइल। हुकूमतें काम नहीं करेंगी तो जिम्मेदारी कोई और पूरी करेगा। मुल्की हालात के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा इंसाफ के इदारों का मयार वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। मुल्क को किसी कमजोर ने नहीं, हमेशा ताकतवर और बड़े लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया। पेशावर में कार बम धमाका, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। आज न्यूज ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। गाड़ी का मालिक जमरूद से पकड़ा गया। मजीद तफ्तीश जारी। कराची औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आग लगने से 5 बच्चे झुलसकर जख्मी। हालत खतरे से बाहर। गाड़ी में 14 बच्चे सवार थे। गवर्नर सिंध और वजीर तालीम का नोटिस, वैन का ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन अफसर मुअत्तल। मर्दान में गैरत के नाम पर 2 अफराद कत्ल। देवर ने फायरिंग करके भाभी और चचाजाद भाई को मार डाला। मुलजिम दोहरे कत्ल के बाद फरार होने में कामयाब। वाकये का मुकदमा शौहर की मुद्दयत में दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में कुत्ते के काटने से 13 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में खौफ व हिरास, अवाम घरों में महसूर। कराची इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गार्डन की मार्केट में हुआ भरपूर एक्शन। 150 से जायद दुकानें गिरा दी गईं। कई दुकानदार भी मलबे तले दब गए। जद्दोजहद के बाद बाहर निकाला गया। ऑपरेशन के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। इस्लामाबाद की तजावुजात पर भी बिल्डोजर चल गए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन पर कायम मकानात, दुकानें और दफातर मिस्मार। पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी का घर भी जद में आ गया। साबिक चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। हुक्मरानों ने जुल्म किया, मुझे टारगेट करके मेरी शौहरत को नुकसान पहुंचा के। मेरे पास मेरी मालकियत के सबूत हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। 24 कनाल का मैं मालिक हूँ। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट। 17 थंडर तैयारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश करेंगे। इमाराती हुकूमत पहले ही $3 बिलियन स्टेट बैंक में रखने का ऐलान कर चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन ये अहम खबर है, ये अहम दौरा है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से। आपको बताएं कि पाकिस्तान को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया गया है और उसी से मुंसलिक ये खबर है कि पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से उनके वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद वफ्द के हमरा पाकिस्तान आ रहे हैं।
आपको यहाँ हम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान को $3 बिलियन की इक़्तिसादी पैकेज मिलने की तवक्को है, जबकि पाकिस्तान को मौखर अदायगी पर तेल की फरहमी पर भी पेशरफ्त का इम्कान है। वली अहद के एजाज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ोहराना देंगे। मोहम्मद बिन ज़ैद का दौरा 1 रोज़ा होगा। मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, बताएगा कि 1 रोज़ा दौरा होगा और बहुत तवक्कुआत हैं, इससे क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी, कल जो है वो अपने 18 रुकनी डेलीगेशन के हमरा सुबह 11 साढ़े 11 बजे करीब पहुंचेंगे और बहुत ही उनको हाई लेवल पर जो है स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जो AFJF सेंटर्स तैयार हैं उनको वो सलामी देंगे। उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहां कल ही ज़ोहराना भी है और कल मुलाकातें भी जो हैं वो वफूद के लेवल पर और 1-on-1 मुलाकातें भी होंगे। इस डेलीगेशन के एजाज में जो ज़ोहराना है उसके लिए तमाम वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलकत को और अहम अस्करी शख्सियात को भी दावत दी गई है। जहाँ तक पैकेज का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले जो UAE है पाकिस्तान को स्टेट बैंक में रखने के लिए और रिजर्व में रखने के लिए $3 बिलियन की इमदाद का ऐलान तो पहले ही कर चुका है और मीडिया पर यह खबर आ चुकी है सऊदी UAE की जो न्यूज़ एजेंसी उसके रेफरेंस से। उसके अलावा जो कल है तवक्कुआत जो हमारे सफारती ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो जो 1 साल का जो डेफर पेमेंट पे तेल है वो भी मिलने का इम्कान है। उसकी अनाउंसमेंट हतमी अगर तय होगी तो कल होगी और उसमें कोई $1 से $1.5 अरब का वो जो उसकी मालियत का तेल 1 से 1.5 साल के लिए मिलेगा पाकिस्तान को। इसके अलावा को तकरीबन $3 बिलियन की जो इक़्तिसादी इमदाद और सरमायाकारी वगैरह भी मतवक्को है। तो गोया इस तरह अगर जो स्टेट बैंक में रखने के लिए जो पाकिस्तान को रिजर्व मिल रहे हैं उसको इनको शामिल किया जाए तो $4 से $5 बिलियन की ये पैकेज हो सकता है। ताहम इसका हतमी इम्कान, इसका जो हतमी ऐलान है वो कल मुलाकातों के बाद होगा। सऊदी जो UAE के वली अहद हैं वो कल ही वापस चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले उनकी अहम मुलाकातें होंगी और पाकिस्तान में जो बहुत कई शोबों में सरमायाकारी है उसकी भी तवक्को है कि कल इसका भी ऐलान होगा। जी, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसील से बता रहे थे। अहम ये दौरा है सऊदी आपको बताएं कि इमाराती वली अहद का और अहम मुलाकातों की वज़ीर आज़म के साथ और UAE की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया गया है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशें एक बार फिर नाकामी से 2-4 हो गई हैं। आज न्यूज़ ने अंदर की खबर का पता चला लिया है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो मौजूदा हालात में नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सबके साथ बैठने का वक्त आ गया है। क्या एक साथ उस वक्त बैठेंगे जब जेल जाएंगे? मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी से मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। आध घंटा पहले या 1 घंटा पहले उनका बलावर हाउस से फ़ोन आया कि वो आपके पास आ रहे हैं, तो मेरे बीच में एक प्रोग्राम था, मैं वहाँ चला गया। वहाँ से फिर यहाँ पहुँचा तो वो भी तशरीफ ले आए। कोई एजेंडा नहीं था हमारे दरमियान। पीपल्स पार्टी की फैसला कुन कुव्वत आसिफ जरदारी साहब है, लेकिन और भुट्टो साहब को ये बयान गैर सियासी लगता है क्योंकि चेयरमैन तो वो खुद है। आसिफ जरदारी तो को चेयरमैन है, तो आसिफ जरदारी उनको क्यों कहेंगे? यहाँ तो ये ऑर्डर करेगा और वो उसके पाबंद होंगे। इसके अलावा मसला ये है जी कि जरदारी साहब कभी तैयार हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग वाले तैयार नहीं होते, जब मुस्लिम लीग वाले तैयार हो जाते हैं तो फिर ये तैयार नहीं होते। तो ये जो कभी कुर्ब कभी बहुत, इस सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए और अब हमें एक मुश्तरका हिकमत अमली पे आना हो। क्या हमने उस वक्त इकट्ठा होना है जब हम सब जेलों में चले जाएंगे और उसके बाद फिर हम कहेंगे अंदली मिल के करे हुजारियाँ, तो हाय गुल पुकार में चिल्लाऊँ आए गुल। आज हमें ये बातें कि जी मैं फ़लाँ से नाराज़ हूँ फ़लाँ से नाराज़ हूँ, इन चीज़ों को बीच से निकालना होगा और इससे ऊपर जाकर हमें सोचना होगा। मुफाहमत के बादशाह और मौलाना की बैठक पर वज़ीर इत्तिलात भी बोल पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं कि चाहे पहले इकट्ठा हो या बाद में, होंगे जेलों में ही। इस बार आप अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन बना ले, ख्वाहिशें देखें इस टोले की।
और जाली अकाउंट केस की तहकीकात करने वाली JIT ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर के असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। इन इमलाक में कराची और लाहौर के बिलावल हाउसेस, जरदारी हाउस इस्लामाबाद और ओमनी ग्रुप की तमाम शुगर मिल्स शामिल हैं। पहले ECL में डाल दिए गए मुल्ज़मान के नाम और अब असासे मुंजमद होने का भी पैदा हो गया इम्कान। JIT ने सुप्रीम कोर्ट से आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप के असासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। जिन अमलाक को मुंजमद करने की सिफारिश की गई है उनमें कराची और लाहौर के बिलावल हाउसेज, जरदारी हाउस इस्लामाबाद, तमाम शहरी और ज़रई अराजी, न्यूयॉर्क और दुबई की जायदादें, ओमनी ग्रुप की तमाम शुगर मिल्स, ज़रई व तमनाई कंपनी समेत तमाम असासे शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जरदारी और ओमनी ग्रुप्स ने सरकारी फंड्स में बेज़ाब्तगियाँ की, कमीशन खाया, गैर कानूनी पैसा हुंडी के जरिए बाहर भेजा और इन जराइम के शवाहिद भी मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि मुल्क को कमज़ोरों ने नहीं, ताकतवरों और बड़े लोगों ने ही नुकसान पहुँचाया है। हुकूमतें काम नहीं करेंगी तो जिम्मेदारी कोई और पूरी करेगा। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि दयानतदार लीडर ही कौम को बुलंदी पर ले जाता है। इंसाफ के इदारों का मयार अच्छा नहीं है। ये स्टेट की ड्यूटी बनती है तो वो इन सारी चीजों को मुकम्मल, कहाँ पे स्टेट अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर सकती। सर फिर बचाना तो किसी ने है ना। किसी माड़े ने नुकसान नहीं पहुंचा, किसी प्लम्बर ने नुकसान नहीं पहुंचा, किसी ड्राइवर ने पाकिस्तान की ये हालत नहीं की। उसका नुकसान करने की जिम्मेदारी हम बड़े लोग हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं जो हमने पूरी नहीं की, और आज भी अगर हमने अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया तो आने वाली नस्ल से हम शर्मिंदा रहेंगे। किसी मुल्क, किसी कौम की तरक्की का जो राज है वो आपकी बेहतरीन एक लीडरशिप, डेडिकेटेड लीडरशिप, क्रेडिबल लीडरशिप, आपके कौल और आपके फेल में तजाद। मैं हमेशा इस बात को तकलीफ और दुख से कहता रहा हूँ, जिस म्यार का माशरा, जिस म्यार का इंसाफ का इदारा हमारे मुल्क में खासतौर पे इस्लामी रियासत में होना चाहिए, इस्लामी रियासत में हम नहीं। और खारियां के मकाम पर जारी पाक चीन मुश्तरका जंगी मशक़ें वॉरियर 6 4 हफ्तों बाद ख़त्म हो गई। ISPR के मुताबिक जंगी मशक़ों का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करना है। मशक़ों में दोनों अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल शेर ऑफ गन थे।